के विकास को लेकर सपा ने भाजपा सरकार को घेरा। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी राम राज्य लाएगी। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि सपा की सरकार आते ही अयोध्या नगर निगम के सारे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। पवन पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार की अगर राम के प्रति श्रद्धा है तो अयोध्या के सभी टैक्स फ्री कर दें, तभी सपा मानेगी कि अयोध्या के प्रति भाजपा सरकार की श्रद्धा है। वैसे तो अयोध्या को ठगने का काम जारी है। अयोध्या की नया घाट से फैजाबाद के सआदतगंज मार्ग के चौड़ीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि व्यापारी परेशान है, उसकी दुकान गिरा दी जाएगी। पवन पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार के अधिकारी व्यापारी से वार्ता कर उनसे समन्वय स्थापित करें और उन्हें संतुष्ट करें। अयोध्या का व्यापारी वर्ग घबराहट में है कि कब भाजपा सरकार का बुलडोजर उनके घरों और दुकानों पर चल जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्रूरता न दिखाएं, मुकदमा दर्ज करने की धमकी से नहीं अयोध्या में राम राज आएगा। राम राज तभी आएगा जब अयोध्या की जनता खुश होगी और सुखी होगी। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी बार अयोध्या मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। जब वो अयोध्या आते हैं तो 1000 करोड़ सैकड़ा करोड़ों से नीचे की घोषणाएं अयोध्या के लिए नहीं करते, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर कोई भी काम धरती पर नहीं दिख रहा है। सारे काम केवल कागजों में, फाइलों में, अखबार के पन्नों में और चैनलों में दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल अयोध्या ठगी और छली जा रही है। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से अपना यशगान कर रहे थे, विकास गाथा अपने मुंह से गा रहे थे, उसी के 10 मिनट बाद राम की पैड़ी में उनका गुणगान बह गया। जो उनके विकास की तरक्की का गाथा गान था वो बह गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अयोध्या में नहीं हो सकता। अयोध्या को ठगने का, छलने का और लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आज इनके नेता बताते हैं हमने अयोध्या में सीवर लाइन दे दिया, हमने अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग दे दिया। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम अखिलेश जी की सरकार में हुआ, सीवर लाइन काम 2014 में शुरू हुआ। अगर विकास का एजेंडा इनके उसमें था तो अभी तक फैजाबाद शहर में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग काम क्यों नहीं शुरू हुआ, सीवर लाइन का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। अयोध्या में मौधा का ओवरब्रिज, फतेहगंज का ओवरब्रिज, दर्शन नगर ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ। केवल सारी योजनाएं अखबारों में 1000 करोड़ सैकड़ा करोड़ की हैं। केवल अयोध्या को ठगने का काम, छलने का काम। आज आप बताइए, व्यापारी परेशान, अयोध्या में व्यापारी रो रहा है कब उसके घर पर योगी जी का बुलडोजर चल जाए, कब उसके हाथ में कटोरा हो जाए। गंजा कुटिया धर्मपुर का किसान परेशान, अधिकारी आतंकवादियों जैसा क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, मुकदमा लिखने की धमकी देते हैं, वरना जमीन लिखो सरकार के नाम। तो ये सब जो व्यवहार हो रहा है इससे जनता बहुत दुखी है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या को ठगने और छलने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा, अयोध्या की महान जनता के साथ खड़ी होकर हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी और 2022 में जुल्मी, अत्याचारी और ठगने छलने वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद। उनके दिल में प्यार है और अयोध्या को अगर ठगना है, छलना है तो निरंतर उनकी सरकार का काम जारी है जो चल ही रहा है। अच्छा देखिए, व्यापारी पूरी तरह परेशान है, दुकानदार लोग परेशान हैं, जिनका मकान है वो परेशान है। सरकार को चाहिए अपने अधिकारियों और वहां रहने वाले लोगों से वार्ता कराए, लोगों को संतुष्ट करे। कोई संतुष्ट नहीं है, लोग परेशान हैं और लोग इस बात की घबराहट में है कि कब योगी जी का बुलडोजर उनकी मकान और दुकान पर चल जाएगा। एक क्रूर मुख्यमंत्री होने का परिचय उनके अधिकारी दे रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए प्यार से, समन्वय रूप से स्थापित करके जनता से बात करें। क्रूरता दिखाने से, जनता को मारने से, मुकदमे की धमकी देने से यहाँ राम राज्य नहीं आएगा।